अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर और विधानसभा जमानिया दिलदार नगर गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं बता दूं कि ये तमाम चीजें आपको दिख रही है दीवाले पर, ये जो सर्टिफिकेटें दिखाई दे रही है, ये कोई साइंटिस्ट के घर में नहीं आया हूँ, किसी प्रोफेसर के घर में नहीं आया हूँ, ना ही किसी नेता के घर में आया हूँ। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन कुंवर नसीम रजा जी का नाम दर्ज हुआ है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में इंकित हुआ है, जो कि अब इतिहास जानेगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है। और सबसे पहले चीज़ तो मैं नसीम रजा जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले प्रधान शिष्य अजय जी, आपके IDTV चैनल पर तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को मैं आभार प्रकट करता हूं, सलाम नमस्ते करता हूं। जी, तो नसीम जी, मेरा पहला सवाल है कि ये जो जितनी तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये महज केवल एक दिन, 6 महीना या 1 साल का मेहनत नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपके लाइब्रेरी को भी विजिट किया, आपने बताया कि करीब 700 तक मेरे पास 7,000 तक किताब है हमारे पास। मैंने 7,000 किताबों को पढ़ा है और अब तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आपका दर्ज हो गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया है। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ही। हमें तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि कभी आपके इस छोटे से गांव दिलदार नगर, जो जनपद गाजीपुर का एक पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में कभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट या सम्मान पत्र, मेडल भी इस दरवाजे तक दस्तक देगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है, इस गाजीपुर जनपद की तमाम इस सरजमीन जो विभूतियों से, वीरों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि तमाम शहीद जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो भी अमर हैं। इस सरजमीन गाजीपुर का नाम हमेशा से भारतवर्ष के साथ साथ विश्व पटल पर आता रहता है। मेरे पास जो संग्रह है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 20 वर्षों की मेहनत नहीं, बल्कि पिछले कई सदियों की मेहनत है। इस मेहनत में हमारे पूर्वजों का भी रोल रहा है। हमारे जो विरासत में मिले, हमारे वो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों के हाथों से गुजरते हुए पिछले दादा और पिताजी के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ, और साथ ही इनको देखने के बाद मैं धीरे धीरे उन जगहों को भी तलाश किया जहाँ पे दुर्लभ जो संग्रह हैं, जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, दस्तावेज हैं या वस्तुएं हैं जो बर्बाद हो रहे हैं लोगों के घरों में, लोगों के जगहों पर, मैं उनको समेटते हुए, एकत्रित करते हुए अपने इस छोटे से घर पे मैं रखकर, और सीधे इस क्षेत्र का, जनपद का एकलौता जो संग्रहालय बनाया गया है, जो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित है, जो अभी फिलहाल अधूरा है, इसको पूर्ण होने का इंतज़ार है। इसमें ये तमाम चीज़ें संग्रहित करके, संरक्षित करके और डिस्प्ले कराई जाएंगी। इसी के तहत एक छोटा सा ये हमारा एक कारनामा ये था कि पिछले 118 वर्ष पुराना, जो कि ब्रिटिश शासनकाल का है, इस ब्रिटिश शासनकाल की उर्दू भाषा की वो मतदाता सूची, जिसको पढ़ने और देखने के बाद इतिहासकारों के साथ साथ शोधकर्ताओं और चाहने वाले वो मतदाता जो नवयुवक हैं, जो व्यस्त हैं, वो गर्वान्वित कर सकते हैं अपने आप पर कि कभी जहाँ पे बड़े लोग, जमींदार, मुखिया, चौधरी, ऐसे लोग वोट देने के हकदार थे, आज 18 साल का वो भारतीय मतदाता सूची में जगह बनाते हुए दर्ज होता है। जबकि इससे पूर्व के जो 118 वर्ष पुराना अगर हम मतदाता सूची को देखते हैं, जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपने नाम में शामिल किया है, तो उसमें सिर्फ 50 लोग हैं। और वो 50 लोग तहसील जमानिया या विधानसभा जमानिया कह लें, आज का वर्तमान जमानिया विधानसभा है, जिसमें अभी 7 मार्च 2022 को जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें 4,25,000 के तकरीबन मतदाता दर्ज किए गए थे, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों हैं। उस हिसाब से ये आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि 118 वर्ष पुराना जो उर्दू भाषा की जो मतदाता सूची है, इस मतदाता सूची में, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें 2 पार्ट में 25 और 25 की संख्या है, जो टोटल 50 हैं, और 50 में हिंदू और मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग इसमें सम्मिलित हैं।
और ये वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जो टैक्स जमा करने वाले लोग हैं, जो लगान भरने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि ऐसे लोग ही वोट देने के अधिकारी थे। नसीम जी, थोड़ा हम रोकेंगे कि ये जो बता रहे हैं कब का ये सूची बता रहे हैं। अब जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, फहरिस्त मुंतखब कुनिंदगान तहसील ज़मानिया कागजात राय दहिंदा बाबत इंतखाब 1906 और 7 ईस्वी। ये बता रहे हैं कि उस समय बस 50 ही लोग वोट देने के हकदार थे। जी जी, 50 लोगों का नाम इसमें दर्ज है। तो अब जो है बता रहे 4 लाख कितना पड़ा था? 4,25,000 पिछले विधानसभा चुनाव में, 4,25,000 जमानिया विधानसभा की करीब 85% बढ़ोतरी। 85,100 गुना बढ़ोतरी यानी वृद्धि दर्ज की गई है। अगर देखा जाए तो पिछले 118 साल अगर देखा जाए तो बस केवल 50 ही लोग वोट देते थे, हकदार थे, और कोई नहीं होता था। किसी को पता भी नहीं। ये 50 लोग थे, कौन ऐसे जाति के लोग इसमें शरीक थे? इसमें सभी जात धर्म के लोग दिख रहे हैं। इसमें नाम जैसे बाबू शंकर राय, बाबू नारायण राय, बाबू रघुनाथ राय, बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह, नसीरुद्दीन खां, अमीर हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन खां, मोइनुद्दीन खां, ये तमाम लोग जो है तो इस क्षेत्र के इलाके के दिलदार नगर, जमानिया, मलसा, रेवतीपुर, इस तरह के लोग हैं। तो इसमें तो देखा राय साहब ही लोग हैं, खान साहब ही लोग हैं और बाबू साहब ही लोग हैं, और ये दलित और पिछड़ों का जिक्र ही नहीं है इसमें। जी नहीं, मतलब उस समय वोट देने का हकदार इनको देखिए ऐसा हक की बात नहीं है। यहाँ पे उस वक्त की जो व्यवस्था थी, जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि 1857, 1884 और 1909 में जो इलेक्शन एक्ट उस वक्त बना था, उस वक्त मत देने का जो रिवाज था वो सिर्फ इसलिए था कि जो आपकी गांव का जो कलेक्शन है, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, लगान है, जो टैक्स है, उसी से गांव की विकास होगी। तो वो लोग जो जमींदार थे इस क्षेत्र में, जो मुखिया थे, जो चौधरी थे, जो बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो टैक्स अपने ऑफिसर के यहाँ जमा करते थे। उन्हीं को उसी पैसे से विकास करने की बात होती थी। तो लोकल बोर्ड का जो उस वक्त का चुनाव होता था, इन्हीं लोगों में से चुनाव होता था। तो जो इसमें थे, अगर दलित समाज के लोग उस वक्त के बड़े लोग रहे होंगे, जमींदार रहे होंगे, तो इसमें नाम दर्ज होगा। ये बता पाना मुश्किल है कि इस 50 में दलित और उच्च वर्ग के लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से टाइटल है, तो टाइटल राय और सिंह जो है, उस वक्त राय भी टाइटल बहुत लोगों को मिलता था, खान भी टाइटल कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम पठानों को ही मिलता था, अन्य लोगों को भी खान का टाइटल मिलता था। तो इसमें कह पाना ये मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि इसमें बड़े लोग और उच्च जाति के लोग। सर ये कह रहे हैं कि जब ये संग्रहालय का कार्य आपने शुरू किया और इतना पुराना दस्तावेज है आपके पास, ये कहाँ से आए और शुरुआत कहाँ से आपने किया? ये सब सारी चीज़ों को समेटना और पुरानी चीज़ों को दस्तावेज हो, या जैसे कि आपकी गाड़ी का नंबर है 0786, अंगूठी पहने होंगे 786, पेन भी आपके पास 786, तमाम करेंसी नोटें 786, कॉइन्स आपको 786 इत्यादि, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो 786 में इंगित है आपके पास और रखे हुए हैं। जी देखिए, अभी जो इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जो दर्ज किया है, ये उर्दू भाषा की मतदाता सूची, ये तो विरासत में मिला है, ये पूर्वजों से प्राप्त है, और ये दिलदार नगर के उन जमींदारों का इसमें नाम दर्ज है, और इसमें जो कैंडिडेट हैं उस वक्त के, उन लोगों के ज़रिए ये प्राप्त हुआ है। लेकिन अन्य जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो हमारा निजी संग्रह है, जिसको मैंने अन्य जगहों से प्राप्त किया है। जैसे ईंटों का संग्रह मैंने अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ब्रिक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया का नाम दर्ज करते हुए वर्षवार ईंटों का जो मैंने संग्रह किया, वो मैं अलग अलग स्थानों से, बड़े शहरों और राज्यों से, कब्रिस्तानों से, दरगाहों से मैंने एकत्रित किया। उसमें मेरी खुद की मेहनत थी। 786 का संग्रह की बात है तो 786 संग्रह एक जगह की नहीं है। गाड़ी का नंबर लेना या अंगीठी लेना, या फिर फिल्मों के CD कैसेट हों, या फिर अन्य जो वस्तुएँ हैं 786 के, ये मैंने अलग अलग शहरों से मैंने प्राप्त किया है। साथ ही मेरा अभी आने वाला, उम्मीद है कि आने वाला कुछ ही माह के अंदर इंडिया और एशिया बुक ऑफ में एक नई उपलब्धि गाजीपुर को मिलने वाली है, जो है इनविटेशन कार्ड्स कलेक्शन का, जिसमें शादी के कार्ड का संग्रह है, जिसमें मेरे पास संग्रह तो 6000 हैं, लेकिन 3786 कार्ड
इंडिया और एशिया बुक ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है। किसी एक इंडिविजुअल के पास यानी एक निजी संग्रह में इतनी संख्या में शादी के कार्ड, निमंत्रण पत्र जो हर भाषा के हों और अलग अलग मौके पे प्राप्त हों, उसका संग्रह किसी भारत की किसी अन्य के पास नहीं है। इस तरह का संग्रह करने का मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सिर्फ ये है कि इतिहास के उन पन्नों को समेटना या उन लोगों की जानकारी हासिल करना जो अब इस दुनिया में हैं भी और जो पूर्वज हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोगों की तलाश करना और आने वाली उन युवा पीढ़ियों को भी बताना कि जो इतिहास है, जो इतिहास के पन्ने दब चुके हैं, फट चुके हैं, उनको निकाला जाए, शोध किया जाए और नई नई जानकारी हासिल की जाए। समाज, सोसाइटी के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं आप, और युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जो आज के युवा हैं सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी के आगे पीछे घूम के समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक जेन्युइन मेरा प्रश्न है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल आता है? मेरा मानना ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो अपना वक्त या समय अन्य कामों में बिताती है, जिसका कोई लाभ नहीं है, कुछ मकसद हासिल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी समूह में या किसी के साथ ही कोई कार्य किया जा सके। आप अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और ऐसे वस्तुओं का, ऐसे कार्यों का तलाश करें जिसको आप छोटे से बड़े पैमाने तक जिस दिन पहुंचेंगे वो फर्श से अर्श तक पहुंचता है और वो विश्व पटल पे नाम पहुंचाता है। इससे लोगों को लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका अकेले कार्य किया हुआ जो वर्क है या जो कार्य है वो आपके कार्य आप ही के काम आने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कार्य समाज को दिशा निर्देश देने वाला है और एक नई पहचान बनाने के साथ आपके इस धरती का भी नाम रोशन करता है। तो आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर, और बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं प्रधान शिष्य अजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधे श्याम राय के साथ।